Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. Today students, welcome to class 10th mathematics. तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 10th क्लास और आज लेक्चर नंबर 9 है। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मीडियन, अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट डाटा के लिए मीडियन के फार्मूले और मीडियन के क्वेश्चंस किए थे। आज भी हमारा टॉपिक जो है मीडियन, हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो टेक्निक मीडियन है उसी को हमने आज कंप्लीट करना है। और आज हम मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, आज ये हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपको बात प्रीवियस लेक्चर से पता है कि व्हाट इज़ मीडियन। तो मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर, अरेंज डाटा सेट के अंदर जो दरमियानी वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, ठीक है, जो डाटे को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसे हम मीडियन कहते हैं। तो मीडियन की जो वैल्यू होती है, डिवाइड द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो उसकी सिंबल भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। तो आज हम ग्रुप डाटा के लिए, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए कैसे मीडियन फाइंड करते हैं, ये हमारा आज टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चन करना है ना एक्सरसाइज में, ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 3 क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 से 6 क्लास इंटरवल जो है, क्लास लिमिट्स जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। तो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो आज हमारा ये बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स देखते हैं जो आपको फॉलो करने हैं टू फाइंड मीडियन ग्रुप डाटा कंटिन्यूस। तो सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है ना इसमें, जो आपको याद रखना है, नंबर 1, डिटरमाइन द क्लास बाउंड्रीज। भाई ग्रुप डाटा दिया गया हो, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया गया हो, तो आपको सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज डिटरमाइन करनी है। सेकंड नंबर पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे आपने डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द मीडियन क्लास यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को यूज करते हुए। तो ये 3 इसके बेसिक स्टेप्स हैं। तो ये आपने याद रखना है, भी क्लास बाउंड्रीज बनानी है, एक कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, एक नया कॉलम बनेगा, और उससे हमने मीडियन क्लास पहले फाइंड करनी है बाय यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। और मीडियन क्लास जब फाइंड करते हैं तो उसका ये फार्मूला बन जाता है। डिस्क्रीट में भी पढ़ा था कि मीडियन क्लास क्या होती है, द क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन। भाई n/2th ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में आएगी उसे हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो पहले तो हमने बेसिक स्टेप्स लिखे, अब फार्मूला, फिर फार्मूले की टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे। अब मीडियन फाइंड करने का फार्मूला। तो मीडियन का फार्मूला देखें, ग्रुप डाटा कंटिन्यूस में मीडियन का फार्मूला है, बेशक आप इसकी सिंबल यूज कर लेते या वैसे मीडियन लिख लें, L + H/F इंटू n/2 - C। तो ये फार्मूला है जी। अब इन टर्म्स को जो हमने यहाँ सिंबल्स यूज किए हैं, इनको देखते हैं कि क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज L। तो भाई L जो है, L लोअर क्लास बाउंड्री। ये भी जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छी तरह। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। H जो होता है क्लास इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल साइज ऑफ मीडियन क्लास,
क्लास इंटरवल साइज कह लें सिंपल। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और एन जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में सी है, सी है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class। ये असल नई बात है भाई, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया। फार्मूला आप याद करेंगे, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, उसमें छोटी जो क्लास बाउंड्री होगी लोअर क्लास बाउंड्री वो एल। एच क्लास इंटरवल साइज, साइज ऑफ द क्लास। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एन पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सी नई टर्म है, सी बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी, ये मीडियन इससे फाइंड करेंगे, ग्रुप डाटा कंटिन्यूस। तो आज हमारा लेक्चर सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आज हमने ग्रुप डाटा कंटिन्यूस में मीडियन फाइंड करना है। तो पहले उसके बेसिक स्टेप्स लिख दिए, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, फिर मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, द क्लास कंटेनिंग एन बाई टू ऑब्जर्वेशंस। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को यूज़ करते हुए मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मीडियन। तो टेबल गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में टेबल हमें गिवन है, हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो देखें क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्लास लिमिट्स भी कह सकते हैं, क्लासेस भी कह सकते हैं, ग्रुप्स भी कह सकते हैं। तो क्लासेस आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, क्लासेस दी हुई हैं। तो पहले तो हम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज। तो आपको याद होगा क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो सिंपल मेथड बताया था, इजी वे, कि जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 माइनस कर दें, जो अपर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 प्लस कर दें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अपर लिमिट है 3 और नेक्स्ट की लोअर लिमिट है 4, तो यहाँ पे गैप आ रहा है, बिटवीन 3 एंड 4 वैल्यूज़ ड्रॉप हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ेंगी। अगर ऐसा कोई आपको क्लास इंटरवल्स दिया गया हो कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ जाए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 से स्टार्ट हो रहा हो, एक क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम हो, तो फिर वही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो यहाँ हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, इसमें 0.5 माइनस करना है, 1 में से 0.5 माइनस करें 0.5, इसमें प्लस करें 3.5, इसमें माइनस करें 3.5, इसमें प्लस करें 6.5, इसमें माइनस करें 6.5, इसमें प्लस करें 9.5, इसमें माइनस करें 0.5, इसमें प्लस करें। तो मैंने सारी क्लास बाउंड्रीज लिख ली और मुझे उम्मीद है कि सबको क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना आती होंगी, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी तो गिवन थी, तो 2 कॉलम बनने थे। तो अगला कॉलम बनना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, तो देखें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 राइट एज इट इज़, ठीक है, 2 लिख दिया, फिर 2 में 3 प्लस करें, 2 + 3 5,
फिर 5 में 5 प्लस करें 10, 10 में 4 प्लस करें 14, 14 में 6 प्लस करें 20, 20 में 2 प्लस करें 22, 22 में 1 प्लस करें 23। अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ करें, फ्रीक्वेंसीज का मजमूआ सिग्मा एफ, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 23। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले में एन की जगह सिग्मा एफ भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारी बुक में इस फॉर्म में फार्मूला लिखा हुआ है, तो वैसे पता हो कि जो सिग्मा एफ है वही एन होता है, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू 23। तो टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 23 हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं? 23। एन हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, हमने 2 कॉलम्स बना लिए, जैसे मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे। डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज, पहला बेसिक स्टेप क्या था? डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज किया हमने, फिर मेक फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कर लिया। अब तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, डिटरमाइन मीडियन क्लास यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीडियन क्लास देखें जी, मीडियन क्लास तो मीडियन क्लास जब फाइंड करते हैं तो उसका ये फार्मूला है, द क्लास containing n by 2th observation, n by 2th observation। अब हमने वो क्लास ढूंढनी है जिसमें n by 2th observation लाई करेगी। ठीक है जी, द क्लास containing, अब n की वैल्यू देखें क्या है? 23 by 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये इसको अगर डिवाइड कर लें, द क्लास कंटेनिंग, डिवाइड कर लें 11.5। अब देखेंगे जी 11.5 ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करेगी। तो इसके मेथड देख लें आप, 11.5 नियरली इक्वल टू 12। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने देखना है कि 12 नंबर ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करेगी। ठीक है जी, या 11.5 नंबर किस उसमें लाई करेगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम यूज़ करेंगे। अब आप देखें 11.5 से 12 भी कर लें या 11.5 ही रहने दें। 11.5 ग्रेटर देन 2, आगे चलें, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 10, लेस देन 40। तो 11.5 जो नंबर है 11.5, आपने इसका क्लोजेस्ट बिगर नंबर देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 11.5 से करीब 3 बड़ा नंबर देखना है, करीब 3 बड़ा नंबर, क्लोजेस्ट बिगर नंबर, क्लोजेस्ट बिगर नंबर। अब देखें ना, ये तो 11.5 से छोटा है, छोटा है, छोटा है, लेस देन, इन्हें छोड़ते जाएं। अब 11.5 से बड़ा करीब 3 नंबर, वो क्या है? 14। वो क्या है? 14। तो ये जो 11.5 या 12th जो ऑब्जर्वेशन होगी वो किस में लाई करेगी? इस क्लास में लाई करेगी। मैं इसको ज़रा सर्कल कर देता हूँ। ये हमारी मीडियन क्लास है। ये वाली जो क्लास है ना मीडियन, 11.5 से करीब 3 बड़ा नंबर देखना है। अब 11.5 से ये नंबर छोटा है, छोटा है, छोटा है, उससे बड़ा नंबर देखना है। तो 11.5 से क्लोजेस्ट, उसके क्लोजेस्ट बिगर नंबर 14। तो ये जो 14 है इसमें आप बनाएं, इस क्लास में जाएं, 14 जहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस तरफ मूव करें, तो उसकी जो क्लास बन गई वो 9.5 से 12.5 जो क्लास है ये वाली, ये जो क्लास है ये वाली, इसे कहेंगे मीडियन क्लास।
मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये मैंने एक और तरीके से समझाया आपको कि अब इसका मतलब है 11.5 12th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में आएगी। ये क्लासेज हैं, ये वाली क्लासेज हैं, ग्रुप्स हैं, क्लासेज हैं। तो यहाँ तक तो 2 ऑब्जर्वेशन हुई हैं, यहाँ तक 5 ऑब्जर्वेशन हुई हैं, यहाँ तक 10 ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं। तो इस क्लास में 11th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन, 13th ऑब्जर्वेशन अप टू 14 तक ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आएंगी। 14 तक ऑब्जर्वेशन, 11 से 14 तक ऑब्जर्वेशन इस क्लास में लाई करेंगी, इस क्लास में आएंगे। तो इस क्लास को कहेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज, तो हमने सबसे पहले तो मीडियन क्लास फाइंड की और मीडियन क्लास क्या हुई 9.5 से 12.5। दिस इज द मीडियन क्लास। अच्छा, अब हमारे फार्मूले में जो टर्म्स हैं उनको देखें। ये मीडियन क्लास है। अब इसमें L लोअर क्लास बाउंड्री, देखा L, व्हाट इज L? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री दिस इज L, 9.5 L है। फिर क्लास इंटरवल साइज, देखें क्लास इंटरवल साइज ना तमाम क्लासेस में सेम होता है, बेशक क्लास लिमिट्स में देखें वहाँ भी सेम होता है। तो क्लास इंटरवल साइज एक जैसा ही रहता है। तो अगर आप देखें 9.5 से 12.5 तक कितना साइज बनता है भाई, 9.5 के बाद 10.5, फिर 11.5, फिर 12.5। तो क्लास इंटरवल साइज हमारा आ रहा है 3। ये आप कहीं से भी कर निकाल सकते हैं। 0.5 से 3.5 तक जाएं तो साइज 3 है, 3.5 से 6.5 तक जाएंगे साइज 3 है। हाँ, अगर क्लास लिमिट्स में से देखें ऐसे निकाला जाता है साइज, अगर डिफरेंस कैसे निकालना हो 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। कोई सी 2 लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट्स, कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट्स का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल साइज। तो क्लास इंटरवल साइज जहां से भी निकालेंगे वो कितना आएगा 3। h की वैल्यू क्या आ गई 3, क्लास साइज हमारे पास है 3। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो भाई ये मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो गई f4, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 23। फिर था जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की, भाई ये तो मीडियन क्लास है ये वाली, उससे पीछे जो क्लास है वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहेंगे c। तो ये तमाम वैल्यूज देख लें, हमने फाइंड कर ली। भाई L की वैल्यू हमारे पास आई 9.5, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 4, क्लास इंटरवल साइज आ गया 3, C की वैल्यू आ गई 10 और N हमारे पास है 23। N हमारे पास है 23। तमाम हमने जो फार्मूले में जो सिंबल्स थी सब की वैल्यूज फाइंड कर ली टेबल से। अब फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है जी मीडियन, मीडियन का फार्मूला है L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C, n/2 माइनस C। अब L की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी L 9.5, H क्लास इंटरवल साइज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 4, N 23 डिवाइडेड बाई 2 और C यानी कि C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो वो है 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो आ गई 10। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। अब मेन मुश्किल काम सारा ख़त्म हो गया। 3/4 या एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 2 एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ा 2 1 1 को 23 से मल्टीप्लाई करें 23, ये 2 जब मल्टीप्लाई हो गया 20, फिर ये 9.5 प्लस 3/4 ये हो गया जी 23 में से 20 माइनस किए 3/2। फिर इसको सॉल्व कर लें 9.5 3 3 ज़ा 9/8, 9.5 डिवाइड कर लें, 9 को 8 पे डिवाइड करें 1.125। अब इसको टोटल सम अप कर लें 10.625। तो ये हमारे पास आ गया मीडियन।
ये हमारा आंसर है। और ये हमने ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड किया। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा समझाने वाली टर्म्स थी, वो यही क्वेश्चन था। और एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, इसमें फिर देख लें, अगर किसी को कोई बात की समझ ना आ रही हो तो वो दोबारा से मैं थोड़ी बातें समझा देता हूँ। तो भाई क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनता है, ये फिंगर टिप्स पे याद करना है। मीडियन, ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस, क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, 2 नए कॉलम्स खड़े किए जाते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ 23 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये मीडियन होता है 50% ऑब्जर्वेशन जो मिड में आए, सेंटर में आए। हाफ जब उसे करते हैं, वो वाली डाटे की जो हाफ में, सेंटर में जो वैल्यू आती है, मिडल में, तो n/2 बनता है जी 11.5, 11.5 ऑब्जर्वेशन। तो क्योंकि यहाँ पे हम इसे 12 भी कह सकते हैं, तो 11.5 ऑब्जर्वेशन किस क्लास में आएगी, लाई करेगी, गिरेगी। तो आपने देखना भी 11.5 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 10, आगे चलते जाएं। लेस देन 14, तो 11.5 जो है उससे क्लोजेस्ट बिगर नंबर है 14। आपने 11.5 से क्लोजेस्ट बिगर नंबर देखना था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, वो था 14। तो इसका मतलब है ये जो 14 में जो क्लास आ रही है, ये मीडियन क्लास है। यानी आप ऐसे समझ लें कि 11.5 ऑब्जर्वेशन या 12th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करेगी, वो ये क्लास है। 9.5 से 12.5 वाली क्लास है, उसमें वो ऑब्जर्वेशन आएगी, उसमें वो ऑब्जर्वेशन गिरेगी। तो ये मीडियन क्लास हमने सबसे पहले ढूंढनी थी, तलाश करनी थी। तो मीडियन क्लास 9.5 से 12.5 है। तो ये L हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। बाकी तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की है, कैलकुलेशन तो खैर बहुत ही ईजी है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मीडियन का और तो कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है बुक के पेज 125 पे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है 125 पेज के ऊपर, ठीक है, इसमें 40 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है, डाटा अरेंज नहीं किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, अनग्रुप डाटा गिवन है। पहले तो हम उसको 6.1 का मेथड अप्लाई करके ग्रुप डाटे में चेंज करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे, ठीक है। और जब उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया तो यहाँ पे क्लास इंटरवल साइज मेंशन नहीं था। 6.1 में जब हम कर रहे थे ना क्वेश्चन, वहाँ कहीं पे क्लास इंटरवल साइज 100 था, कहीं पे क्लास इंटरवल साइज 2 था, किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल साइज 5 था। तो उसके साथ हम ऐड करते जाते थे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में। तो यहाँ क्लास इंटरवल साइज मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी क्लास इंटरवल साइज रख सकते हैं। तो डाटे की रेंज देख के कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इस डाटे की रेंज कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से फिर हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। तो जो आपने क्लासेस बनानी होती हैं वो 15 से ज़्यादा ना हो, 5 से कम ना हो, बिटवीन 5 and 15 क्लासेस बनाई जाती हैं। तो चलें इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो बगैर क्लास इंटरवल साइज अपनी मर्जी का रखा हुआ है उसने। तो बुक में जो उसने एग्जाम्पल करवाई है, उसने क्लास इंटरवल साइज 9 रखा है। उसने इस एग्जाम्पल में इंटरवल साइज 9 रखा है। हालांकि 10 भी रख सकते थे, 10 रखने से ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती, लेकिन उसने क्लास इंटरवल साइज 9 रख के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है। और इसमें डाटे में जो मिनिमम वैल्यू थी 119 थी, तो उसने 118 से स्टार्ट किया। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 ऑब्जर्वेशंस पीछे चले जाएँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब जब 9 का उसने इंटरवल रखा है, तो फिर 9 ऐसे ऐड करते जाएंगे। इसमें 118 में 9 ऐड करें 127, फिर 9 ऐड करें 136, फिर 9 ऐड करें 145, फिर 9 ऐड करें 154, फिर 9 ऐड करें 163, फिर 9 ऐड करें 172। इधर भी 9 ऐड करेंगे 135, 144, 153, 162, 171 और 180। तो 180 तक गया है। वैसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें 176 है, तो ये अपर लिमिट आ गई 180। तो बाकी यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम था, जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई ख़ास फिक्स शराइत नहीं होती। क्लास इंटरवल साइज़ अपनी मर्ज़ी है,
इसमें उसने 9 रख लिया, आप 10 भी रख सकते थे। तो जैसे बुक में ये एग्जाम्पल आगे आपने फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए चैलेंज है, मैंने इसका हल्का सा हिंट दे दिया है, ठीक है। तो मीडियन, ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस में ये एग्जाम्पल आप खुद करेंगे और ये चैलेंज है, बुक पे सॉल्व है, ठीक है। तो इसे आपने कंप्लीट करना है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और मीडियन का टॉपिक हमने 2 लेक्चर्स में किया कंप्लीट। तो इससे पता लगना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके साथ लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।